शाम के बाद का वक्त था। आसमान की हल्की सुर्खी अब गहरे नीले रंग में डूब रही थी। पहाड़ों के बीच वाक़े गांव राजकंड पहले ही सुनसान था, मगर आज फ़ज़ा में कुछ ऐसा था जो आम दिनों से मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। हवा में नमी कम थी, मगर पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई उनके अंदर छुपा बैठा हो। लोग दरवाजे जल्दी बंद कर रहे थे। गांव में अजीब बेचैनी थी। इसी दौरान अफनान शहर से आकर बस स्टॉप पर उतरा। वो अपने मरहूम मामू के घर आया था, जिनकी मौत अब तक एक मुअम्मा थी। पोस्टमार्टम ने कुछ साबित न किया, बस नामालूम वजूहात लिखा था। रास्ते में गांव का एक बूढ़ा उसे देखकर लरसती आवाज़ में बोला, बेटा अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जा, आज रात वो निकलते हैं। अफनान ने चूक कर पूछा, कौन निकलता है? बूढ़े ने खौफ से कांपते हुए कहा, हम नाम नहीं लेते, जो चीज़ नाम से आ जाए वो सामने भी आ जाती है। अफनान ने बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गया। मामू के घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे के साथ लगी जंजीर बगैर हवा के हिल रही थी। अंदर 300 मिलियन तला तर होकर शहर ना हो, जितने ये बहुत पच जाएगी। अफनान ने जलीत हुआ था, उसने दोनों भी आते। अफनान ने लेटे वजूरी तुनी भोज दी। कदम रखते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। घर में जैसे कोई सांस रोक कर खड़ा हो। दीवार पर मामू की तस्वीर थी, मगर तस्वीर की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अब उसे देख रही हों। अफनान ने फ्रेम को छुआ तो लाइट 3 बार झपकी और उसके पीछे सर्द हवा का झोंका गुजरा। पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर ऐसा लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर एक पुराना कागज़ रखा था जिस पर लिखा था, वो वापस आएंगे, तुम उनकी जगह आए हो। अचानक छत पर कदमों की आवाज़ शुरू हो गई, आहिस्ता, फिर तेज़, फिर ज़ोरदार। वो पूरी रात जागता रहा, मगर रात का खौफ सिर्फ आगाज़ था। अगली सुबह अफनान गांव वालों से बात करने निकला, मगर पूरा गांव बंद था। इमाम मस्जिद ने उसे देखकर कहा, ये घर, इसमें एक साया रहता है, न जिंदा न मुर्दा। तुम्हारे मामू ने इससे लड़ने की कोशिश की थी और मर गए। अफनान ने पूछा, ये साया आखिर है क्या? इमाम साहब ने खौफज़दा लहजे में कहा, ये रोशनी और अंधेरे के दरमियान रहने वाली चीज़ है। इसे सिर्फ वही देखता है जिसकी बारी आती है। अफनान घर वापस आया तो देखा दीवार पर 3 लंबी खिरचें बनी थीं और नीचे एक नया पैगाम लिखा था, मत जाना, तुम्हारी बारी आ गई है। इसी लम्हे किसी बच्चे की हंसी सुनी, मगर वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने इंसान की आवाज़ नकल की हो। आवाज़ का पीछा करते हुए वो घर के तह खाने के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुद बखुद खुल गया। अंदर अंधेरा, बोसीदा लकड़ी, टूटी किताबें और दूर एक साया खड़ा था। वो इंसानी शक्ल का था, मगर किनारे धुंध की तरह पिघल रहे थे। साया उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद हुआ और उसकी तरफ मुंह घुमाया। चेहरा नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था कि वो देख रहा है। अफनान ने पीछे कदम रखा, मगर दीवार लरज उठी और खून जैसे धब्बों ने जुमला बनाया, तह खाने में आओ ताकि सच देख सको। इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा था। साया हरकत किए बगैर उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे हवा में फिसल रहा हो। तह खाने का दरवाज़ा खुद बखुद खुल गया। अफनान की टांगें बेकाबू हो चुकी थीं, मगर वो अंदर चला गया। तह खाना नीम तारीक था। टॉर्च की रोशनी में धूल ऐसे तर रही थी जैसे फ़ज़ा में किसी की सांस जानबूझकर मौल्लक हो। दूर कहीं हल्की सिसकी सुनाई दे रही थी, इंसानी मगर इंसानी नहीं। अचानक दीवार पर 2 साए नमूदार हुए, एक बड़ा, एक छोटा। छोटा साया कांप रहा था। वो